নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি APSC এছিষ্টেণ্ট সয়েল কনজাৰভেশ্যন অফিচাৰৰ যি এক্সাম হৈছিলে 2022 তাৰে আমি जनरल GS पेपर डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, आज हम जनरल स्टडीज का पेपर डिस्कस करेंगे असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का, जो 2022 में हुआ था एग्जाम। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, एक नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एक नंबर में क्या दिया है, लक्ष्मीनाथ। एक नंबर दिया से लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ वाज ऑनर्ड विथ रसराज बाय असम साहित्य सभा इन द ईयर। कौन सा साल में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को एसपीओ जी को आपका साहित्य क्या बोला है, आपका रसराज, आपका साहित्य सभा ने रसराज का उपाधि दिया था। मतलब एक नंबर का आंसर होगा बी, 1931। क्या होगा, 1931। ठीक है, 1931 को साहित्य सभा ने आपका जो आपका लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी को रसराज नाम से उपाधि दिया था। ठीक है, कितना ईयर में, 1931 में। दो नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, देख लेते हैं। Which of the following countries are member of the China South Asia Initiative? ठीक है, यहाँ पर कोड दिया हुआ है। क्या क्या दिया है कोड में, आपका अफगानिस्तान दिया हुआ है, पाकिस्तान दिया है, मालदीव दिया है, श्रीलंका दिया है। ठीक है, साउथ चाइना साउथ एशिया इनिशिएटेड का अभी मेंबर कौन होगा, यहाँ पर कौन कौन है। दो नंबर का आंसर होगा डी, 1, 3, 4 डी होगा। मतलब 1, 2, 4 मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और श्रीलंका। ठीक है, ये तीनों क्या है आपका, चाइना साउथ एशिया का इनिशिएटिव मेंबर है। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, राइट टू स्ट्राइक इन द इंडियन कॉन्टेस्ट इज, राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, इन द इंडियन कॉन्टेस्ट इज क्या है भाई, 3 नंबर का आंसर ए होगा, लीगल राइट। ठीक है, ये क्या है, लीगल राइट, राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, लीगल राइट्स है। ठीक है, लीगल राइट्स। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, व्हिच फेमस कमर्शियल पैसेंजर ट्रेन हैज बीन रीनेम्ड एज द नेताजी एक्सप्रेस। कौन सा कमर्शियल ट्रेन आपका रीनेम किया गया है नेताजी एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस पर। 4 का आंसर होगा आपका सी, कौन सा, हावड़ा कलका मेल, हावड़ा कलका मेल, हावड़ा कलका मेल आपको नेताजी एक्सप्रेस में इनको रीनेम किया गया है। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 5 नंबर की दिया से, व्हेन डिड द अपराइजिंग ऑफ पाथारूघाट टेक प्लेस। पाथारूघाट का, ठीक है, अपराइजिंग ऑफ पाथारूघाट कब हुआ था। ठीक है, 5 नंबर का आंसर होगा आपका डी, 1894, 1894 अपराइजिंग ऑफ पाथारूघाट। आपको फुलागुड़ी, धवा, पाथारूघाट, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा ये। और 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, डॉक्टर तालीमेरन आओ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कौन सा है, ये तो हम लोगों को मालूम है, फुटबॉल होना चाहिए, फुटबॉल है। देख लेते हैं, 6 का आंसर बी होगा इसका, फुटबॉल। डॉक्टर तालीमेरन आओ बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल है। कब हुआ था, शायद 1948 को हुआ था शायद, फर्स्ट फुटबॉल का, 98 फुट 1948 1950 में। फुटबॉल का कैप्टन भी था ना। 57 में क्या दिया हुआ है आपका, इन व्हिच स्टेट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, कौन सा स्टेट भाई मॉडर्न इंडिया का, द मोपला रेबिलियन टूक प्लेस इन द ईयर 1921 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ठीक है, मोपला
मोपला रेबिलियन टू प्लेस, कहाँ पर हुआ था मोपला रेबिलियन? ठीक है, कौन सा इंडियन स्टेट में? 7 का आंसर होगा डी, केरला। केरला होगा इसका आंसर। मोपला रेबिलियन केरेलियन होगा इसका। ठीक है, 8 नंबर में क्या दिया हुआ है? 8 नंबर में दिया हुआ है आपका द रायमोना। ठीक है, द रायमोना नेशनल पार्क, ये तो कोकराझार में है। which is the sixth which is the sixth national park in Assam is situated which one of the following district? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में, पहले ही बोल दिया मैंने। 8 नंबर क्या है? 9 नंबर में क्या दिया है? ए मैन ट्रेवल्स, ये मैथमेटिक्स भी घुसा दिया क्या? ठीक है, ए मैन ट्रेवल्स। ठीक है, एक आदमी हटा ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 किलोमीटर 1 आवर 40 मिनट। ठीक है, इतना मिनट में ट्रेवल करता है। ही कवर्स 2/3 of the distance at a speed of 4 km/h and the rest of the distance at a speed 5 km/h. The total distance of travel। ठीक है, इसका डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला हम देखा दिया क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू कितना था? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम था ना। एस इक्वल टू डी इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या कहती को बस 2/3 से ये फॉर्मूला में कट के यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। ये टाइम चला जाएगा ना, न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भी आंसर की बता दे रहा हूँ मैं, इसके बी होगा इसका। ठीक है, क्या होगा? बी, 6 किलोमीटर। देख लीजिएगा आप लोग। अभी क्या दिया हुआ है? हु इज द फर्स्ट एसामिस टू क्लेम माउंट एवरेस्ट? कौन था फर्स्ट क्लेम किया था माउंट एवरेस्ट पर? 10 का आंसर होगा आपको सी, तरुण सैकिया। तरुण सैकिया क्या है? फर्स्ट एसामिस एसामिस पर्सन हु क्लेम्ड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, खादी। अभी क्या है दिया है? व्हाट इज खादी? प्रकृति विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली। ठीक है, खादी प्रकृति क्या है भाई? व्हाट इज खादी प्रकृति विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली? 11 का आंसर होगा आपका डी, पेंट है। क्या है? पेंट। खादी प्रकृति क्या है? पेंट है, पेंट। चलो, न्यूज में देखा गया था। 12 में क्या दिया हुआ है? द फर्स्ट डिक्शनरी इन असमीज वॉज कंपाइल्ड बाय। कौन था इसका फर्स्ट डिक्शनरी? कौन कंपाइल किया था एसामिस में? एसामिस का इसका तो आंसर सभी को मालूम होना चाहिए। ए है माइल्स ब्रॉनसन। माइल्स ब्रॉनसन, माइल्स ब्रॉनसन फर्स्ट डिक्शनरी इन एसामिस, माइल्स ब्रॉनसन। ठीक है, 12 हो गया। 13 में क्या देखते हैं? देखो, 13 में क्या दिया हुआ है? द स्टेट एंथेम ऑफ असम ओ मोर अपनार देश वॉज फर्स्ट पब्लिश इन। ये तो बाही में था ना। देखो क्या दिया हुआ है? द स्टेट एंथेम ऑफ असम ओ मोर अपनार देश वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स? हाँ, ये तो बाही होगा। বাহিত প্ৰথম অ মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰকাশ পাইছিলে। ঠিক আছে, 13 का आंसर होगा आपका ए। 14 में क्या दिया हुआ है? द राइटर ऑफ द साहित्य एकेडमी अवार्ड विनिंग बुक देव लांगखोई। ठीक है, देव लांगखोई कोई ऐसे कौन था ये? 14 का आंसर होगा आपका बी, रीता चौधरी। रीता चौधरी देव लांगखोई। ठीक है, रीता चौधरी राइटर था। देव लांगखोई जो साहित्य एकेडमिक अवार्ड मिला था उनको इस बुक के कारण। ठीक है, इस बुक के लिए आपको रीता चौधरी जी को आपका साहित्य अकादमी मिला था, अवार्ड मिला था। देव लुंखाई साहित्य रीता चौधरी। ठीक है, 15 में क्या दिया हुआ है?
ब्लैक फंगस इज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइडल intake during some cases of COVID-19 infection. ठीक है. What is the medical name of the complication? क्या था उसका मेडिकल नाम भाई? 15 का आंसर होगा आपका सी. क्या होगा? माइकोरमाइकोसिस. क्या दिया है? म्यूकोरमाइकोसिस. म्यूकोरमाइकोसिस क्या था? क्या? ब्लैक फंगस. ठीक है. थोड़ा स्पीड करते हैं क्या? नहीं तो 40-50 मिनट हो जाएगा. 10 मिनट अभी हुआ 16. ठीक है. अभी 16 में क्या है? 16 क्वेश्चन हुए थे तो 10 मिनट हो गया. ठीक है. तो 100 क्वेश्चन होने में कितना लगेगा? 5 80, 5 16. ठीक है. 5 80, 80. वाह वाह, बहुत टाइम लगता है. स्पीड करते हैं थोड़ा. मतलब 50 मिनट लग जाएगा ना, इसके आसपास. चलो शुरू करते हैं. पे थोड़ा स्पीड जाएंगे इस बार. अभी हु द टू फ्लैग बेयरर्स. ठीक है. कौन था? ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट इन द 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स. ठीक है. हु आर द टू फ्लैग बेयरर्स 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में. ठीक है. इसका तो लावलिना बोरगोहाई को आपको मिला था आपका ओलंपिक गेम्स में. क्या उसको क्या मिला था? ब्रॉन्ज मिला था ना, इसी गेम में शायद मिला था. अभी 16 में क्या है दिया है? क्या 16 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका होगा आपका डी होगा. मनप्रीत मनप्रीत सिंह एंड मेरी कॉम. मनप्रीत सिंह एंड मेरी कॉम था फ्लैग बियरर. ठीक है. बियरर्स कौन सा? फ्लैग बियरर्स आपका मनप्रीत सिंह एंड मेरी कॉम. और 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में. ठीक है. दोनों कौन थे? इंडियन कॉन्टिजेंट. ठीक है. कॉन्टिजेंट दोनों थे. अभी क्या दिया है? 17 में क्या दिया हुआ है? द फर्स्ट अंकिया नाट रिटन बाय शंकर देवा इन क्या था? रुक्मिणी हरण न पारिजात हरण. दो के बीच पता नहीं, ये सब तो नहीं है. चिन्ह यात्रा भी हो सकता है ना. फिर भी देख लेते हैं. मेरे को तो हिसाब से चिन्ह यात्रा होना चाहिए थे. लोग को देख लेते हैं आंसर की. 16 17 का आंसर क्या है? बी है इसका. ठीक है. चिन्ह यात्रा है. फर्स्ट असमी संख्या नाइट शंकरदेव ने लिखा था, शंकरदेव जी ने. ठीक है. और कौन सा था अंकिया नाट फर्स्ट? चिन्ह यात्रा. अभी क्या है? फर्स्ट एसामीज प्लेयर टू रिसीव अर्जुन अवार्ड इज. किनको अर्जुन अवार्ड मिला था? आपको सभी को मालूम है. भोगेश्वर बरुआ होना चाहिए. 18 का आंसर भोगेश्वर बरुआ. फर्स्ट एसामीज प्लेयर. ठीक है. भोगेश्वर बरुआ था. उनको अर्जुन अवार्ड मिला था. 19 में क्या दिया है? हु वाज द ओनली एसामीज टू टेक पार्ट इन द हिस्टोरिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया. 19 का आंसर होगा आपका ए. क्या होगा? चंद्रधर बरुआ. চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই তাৰমানে প্ৰথম হিষ্টৰিক তাৰমানে राउंड टेबल जी कॉन्फ्रेंस হৈছিলে তাতে যোগদান কৰিছিলে. ঠিক আছে. वहां पर योगदान किया था चंद्रधर बरुआ. ठीक है. हिस्टोरिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. 20 में क्या दिया है? हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम व्हेन द कैपिटल ऑफ असम वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर. कौन था? 20 का आंसर होगा आपका बी. शरद चंद्र सिंह. शरद चंद्र सिंह का कौन है? हम लोग घर के पास में है ये. हम लोगों का घर के पास से आपका 2 किलोमीटर दूर इनका है घर. शरद चंद्र सिंह का घर. ये कहाँ पर है? इनका घर धुबरी डिस्ट्रिक्ट के चापड़ में है. ठीक है. हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम व्हेन द कैपिटल ऑफ असम वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर. गुवाहाटी. ठीक है. अभी क्या है? शिलोंग टू दिसपुर कब हुआ था भाई? 1973 से 1974 तक हुआ था ना शायद. 1973 हुआ था शिलोंग और दिसपुर से. आपका शिलोंग से दिसपुर में उसका कैपिटल शिफ्टेड हुआ था. बहुत जगह में देखा है. कहीं कहीं पर देखा है 1973, कभी देखा है 1974. ठीक है. 1973 मेरे हिसाब से कंफर्म है. अभी शरद चंद्र सिंह था उनके टाइम में सीएम चीफ मिनिस्टर असम का, जब कैपिटल शिफ्टेड हुआ था. कहाँ से शिफ्टेड हुआ था? शिलोंग से दिसपुर. 20 का आंसर हो गया ना.
अभी क्या है, इन व्हिच ईयर द नेशनल गेम्स वाज हेल्ड इन असम। नेशनल गेम इन व्हिच ईयर द नेशनल गेम्स वाज हेल्ड इन असम। ये तो फर्स्ट होना चाहिए नेशनल गेम्स, ठीक है। अभी क्या है, इसका आंसर होगा सी 2007। 2007 में नेशनल गेम्स वाज हेल्ड इन असम। 2007, 2007, ठीक है। अभी 2022 में कह दिया है, हु वाज द फर्स्ट एसएमएस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। कौन था? गोमधर कुंवर होना चाहिए ये आपका। 22 में क्या होगा देख लेते हैं फिर भी। हाँ, गोमधर, ठीक है। 22 का आंसर होगा गोमधर कुंवर, ठीक है। फर्स्ट एसएमएस है फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश के साथ पहला लड़ाई किया था, फाइट किया था। अभी क्या है, 23 नंबर में क्या दिया है, व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट टी गार्डन इन असम। कब असम में फर्स्ट टी गार्डन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बनाया था? तो इसका आंसर होगा ए 1837। 1837 में, और 1837 ना, बनाया था फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। असम में टी गार्डन, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था। अभी टी कौन प्रोड्यूस किया था, प्रोडक्शन कौन किया था पहले? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। और टी का जो कल्टीवेशन फर्स्ट कौन किया था? आपका मनीराम देवान जी है, असम का, तो किया था। 24 में क्या दिया है, डाटा, द डाटा ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडिया नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम इज इशूड बाय द, कौन इशू करता है भाई एस्टिमेशन ऑफ इंडिया नेशनल इनकम का? नेशनल इनकम डाटा कौन भाई, कौन इशू करता है? इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्या, डाटा ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडिया नेशनल इनकम इशू करता है, ठीक है। 25 नंबर में क्या देता है देखिए। 25 नंबर में क्या दिया है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या है भाई प्रधानमंत्री आवास योजना? ये तो घर देने का बात था ना। मुझे भी एक घर मिला था, नाम आया लेकिन घर नहीं मिला। घर मिलेगा कि नहीं ठीक नहीं है, बहुत लोगों को मिल गया है, ठीक है। इसका क्या है पर्पस? 25 नंबर का आंसर क्या है आपका? डी होगा, क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022। हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 के भीतर सबको घर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला, 2025 हो गया मेरा। मिलेगा शायद इसको, इसीलिए ऐसे उन लोगों का एम था, मेन एम पर्पस था, मतलब 2022 के भीतर आपको सब खत्म करना है, मतलब देना है। हो तो लेट हो गया, अभी कोविड 19 2019 में चला गया, तभी लेट हो गया, ठीक है। 2021 में, ठीक है, नया नया खोला, तभी लेट हो गया। लेकिन उन लोगों का पर्पस क्या था, 2022 के भीतर। अभी क्या हुआ, शायद उन लोगों का थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके भीतर भीतर में, इसीलिए शायद लेट हो गया। 26 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर असम। कौन सा है? एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक ही होगा ना, और दूसरा कुछ कहाँ दिख रहा है मेरे को, जिंदगी में तो कभी नहीं देखा है मैंने। 26 का आंसर क्या है देख लेते हैं फिर भी भाई। हाँ, बी है, वही होगा, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक, ठीक है। 27 में क्या दिया है भाई, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ठीक है, जीटीबी was acquired by which of the following banks in the year 2004, ठीक है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक was acquired by which of the following banks in the year 2004। इसका 27 का आंसर होगा डी, क्या होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स होगा इसका आंसर, जो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एक्वायर्ड किया था, ठीक है। कितना साल में? 2004। 2000 সনত কৰিছিলে গ্লোবাল ট্ৰাষ্ট বেংকে ओरिएंटल बैंक एक्वायर्ड হৈছিলে, ঠিক আছে। 28 में क्या दिया है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। स्टील प्रोडक्शन का रैंक कितना है भाई इंडिया में? इंडिया का रैंक कितना है भाई दुनिया में? रैंक কিমান আছিলে स्टील प्रोडक्शনত
পৃথিৱীৰ ভিতৰত আপোনাৰ 28ৰ এনচাৰ আছিলে বি। কি আছিলে? বি। বি আপোনাৰ ছেকেণ্ড আছিলে। ছেকেণ্ড ৰেংক কিহৰ কাৰণে? ষ্টীল প্ৰডাকশ্যন। ষ্টীলৰ কাৰণে ছেকেণ্ড আছিলে, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট মান কোন আছিলে? अभी क्या दिया है देखो, रेक्टेंगल आ गया भाई, यहाँ पर आ गया न्यूमेरिकल्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 480 मीटर्स, ठीक है। देन द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, 5:3। क्या दिया है? पेरीमीटर कितना दिया है? 480, ठीक है। अभी क्या दिया है? ब्रेथ कितना दिया है? क्या लेंथ एंड ब्रेथ कितना दिया है भाई? 5:3, 5:3, ठीक है। द एरिया ऑफ द फील्ड इज, इसका आंसर होगा आपका 29 का सी होगा, ठीक है। ठीक है, कितना होगा? 13,500 स्क्वायर मीटर। ये आंसर होगा 13,500 স্কয়ার মিটার, ঠিক আছে। বলক স্টার্ট কৰো। বেলেগ 30 নম্বৰত কি দিয়া আছে? দা পিকক আইল্যান্ড, কামাখ্যা মন্দিৰ আছে ন, উমানন্দ মন্দিৰ আছে পিকক আইল্যান্ড, ঠিক আছে। The Peacock Island is reported to the one of the smaller river island, ठीक है, one of the smaller river island হয় Peacock Island in the world, ঠিক আছে। পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবচেয়ে স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইল্যান্ডটো কি হয়? পিকক আইল্যান্ড হয়, ঠিক আছে। ইন হুইচ ৰিভাৰ ইজ দ্য আইল্যান্ড ফাউণ্ড, কোনটো ৰিভাৰৰ মাজত? সবকে মালুম আছে আমাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ব 30 নম্বৰ এনচাৰ, डी होबो। 31 में क्या दिया हुआ है? which one of the following committees and commissions was instituted to settle border disputes between the states of Assam and Nagaland in 1971, ठीक है। कौन सा कमेटी था भाई? कौन सा कमेटी 1971 में भाई क्रिएट किया गया था? असम और नागालैंड का, ठीक है, स्टेट डिस्प्यूट्स बॉर्डर, ठीक है। क्या है इसका? 31 का आंसर होगा आपका ए। क्या है? सुंदरराम कमेटी, सुंदरराम कमेटी था इसका, जो नागालैंड एंड असम का, ठीक है, सेटल बॉर्डर था, ठीक है। 32 में क्या दिया हुआ है? हु एमंग द फॉलोइंग प्रोमिनिएंट पर्सन्स एसोसिएटेड विद द एसामीज ड्रामा इज नॉन नटवर सूर्य, फनी शर्मा था ना। फिर भी आंसर देख लेते हैं। 32 का आंसर है आपका सी, फनी शर्मा, ठीक है। हुइज एमंग द फॉलोइंग प्रोमिनिएंट पर्सन एसोसिएटेड আছিলে কাৰ লগত? এছামিজ ড্ৰামাৰ নাম কি আছিলে? নটসূৰ্য, ঠিক আছে। কোন আছিলে সেই মানুহজন? प्रोमिनेंट पर्सन জন কোন আছিলে? फनी शर्मा आसले, फनी शर्मा था, ठीक है। 32 हो गया भाई। 33 में क्या दिया है? क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशन was passed in which season of the Indian National Congress during नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट আমি সবে জানো 1942 হয়, কিন্তু ইয়াত কি দিছে? হুইচ সিজন অফ দ্য नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पर 33 का आंसर होगा आपका डी। क्या होगा? बॉम्बे, अभी 33 1942 बॉम्बे सीजन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे सीजन 1942 क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड, ठीक है। 34 में क्या दिया हुआ है? इंडिया हैज चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन बा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, पहली बार ऐसा क्वेश्चन मिला है भाई। इंडिया हैज चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम, ठीक है, ऑफ कॉइन्स इन। डेसिमल सिस्टम का मालूम है? पहले हम लोग क्या था? 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा, कैसे 1 पैसा 25 पैसा था, ठीक है, 50 पैसा था, और कितना था? बहुत कुछ था ना। मैंने तो 5 पैसा से चॉकलेट खाया था, मैंने 5 पैसा, ठीक है। तब क्या हुआ? चेंज कब किया था इसको? 34 हैज चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन 34 का आंसर होगा आपका ए, 1957।
इंडिया हैज चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कोइनेज। नहीं नहीं सॉरी, वो तो हम लोग खाए थे, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर दूसरा कुछ बोला है। इंडिया हैज चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कोइनेज इज, यहाँ पर दिया है आपका अप्रैल 1957 होगा इसका। ठीक है, मैं जो बोला था वो मतलब कॉइन सिस्टम था, लेकिन वो हम लोगों का टाइम में था। ठीक है, ये तो इससे भी पहले मतलब क्या है, क्या दिया, डेसिमल सिस्टम में था इन लोगों का। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में किया था। ठीक है, अभी क्या है 35 में क्या दिया हुआ है, मेरे से भी गलती हो गया समझने में। ठीक है, नींद भी आ रहा है ना, अभी रात को बज रहा है, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, द फर्स्ट अहोम मोनार्स, ठीक है, टू एज्यूम द हिंदू टाइटल स्वर्गो नारायण वाज, कौन था, सुहुंगमुंग था ना। फर्स्ट अहोम मोनार्स टू एज्यूम द हिंदू टाइटल कौन लिया था, स्वर्गो नारायण। और 35 का आंसर होगा आपका सी, सुहुंगमुंग था। ठीक है ऐसा। 36 में क्या दिया हुआ है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ असम हैव साइंड ए लोन एग्रीमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया और गवर्नमेंट असम क्या है, एक लोन साइन किया है, लोन एग्रीमेंट साइन किया है, with which international financial organization to modernize असम पैसेंजर्स फेरी स्कूटर। ठीक है, कौन सा है भाई, असम पैसेंजर्स फेरी स्कूटर का मैंने बोला है यहाँ पर। 36 का आंसर होगा आपका बी, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन टू मॉडर्न, क्या दिया, मॉडर्नाइज असम पैसेंजर्स फेरी स्कूटर, फेरी सेक्टर, यहाँ पर क्या है आपका वर्ल्ड बैंक होगा। 36 हो गया। 37 में क्या दिया है आपको, देख लेते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चुतिया डायनास्टी, सती साधिनी था ना। फिर भी देख लेते हैं भाई, नींद आ रहा है ना। 37 का आंसर क्या है भाई, 37 का डी होगा। ठीक है, ठीक है, और चुतिया डायनास्टी बीरबल है। ठीक है, 37 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा, बीरबल, चुतिया डायनास्टी बीरबल होगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चुतिया डायनास्टी, चुतिया किंगडम कौन सा था। 37 का आंसर होगा डी, डी होगा बीरबल। ठीक है, 38 में क्या दिया हुआ है आपका, इन हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जोन कल्चरल सिचुएटेड, कहाँ पर है भाई, ये तो कहाँ पर होगा आपका, क्या बोला है, इन हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट हेडक्वार्टर कहाँ, नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर सिचुएटेड। ठीक है, कल्चरल सेंटर सिचुएटेड है भाई यहाँ पर। 38 का आंसर होगा आपका सी, दीमापुर। 38 का आंसर होगा आपका दीमापुर, सी, डी होगा इसका, 38 सॉरी, 38 सी होगा, दीमापुर होगा इसका आंसर, दीमापुर, दीमापुर में है कल्चरल सेंटर सिचुएटेड। ठीक है, जो किसका है, नॉर्थ ईस्ट जोन का ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, कल्चरल सेंटर की सीट कहाँ पर है आपका, दीमापुर में है। ठीक है, 39 में क्या दिया है, द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया नेमली द गोंडवाना लैंड मास इज फाउंड इन द, कौन सा डिज, कहाँ पर मिलता है भाई ये, गोंडवाना लैंड मास इज फाउंड इन द, 39 का आंसर ए, पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या है, प्लेट्यू, पेनिनसुलर गोंडवाना लैंड मास कहाँ पर मिलता है भाई, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, गोंडवाना लैंड मास कौन सा है, क्या है आपका, ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया है। ठीक है, कहाँ पर मिला है आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इंडिया में। अभी 40 में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, ऋग वेदा होगा इसका। 40 का आंसर फिर भी देख लेते हैं भाई, नींद है ना। 40 का आंसर बी है भाई, ऋग वेदा। ठीक है, कॉन्फर्मेशन करना कर लेना अच्छा है भाई, नींद के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। अभी सुभाष चंद्र बोस जी आ गए,
was elected as the president of Indian National Congress in the कौन सा साल में भाई सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ही बताया है सीधा सीधी। आपका 41 का आंसर होगा आपका सी, 1938, 1938 में, ठीक है, 1938, 1938, ठीक है। तभी एक क्वेश्चन आया था 1937 का, कौन सा था आपका, यस, 1937 में कौन सा आया था, अभी याद नहीं आ रहा नींद के चक्कर में। और ब्रिटिश ने आपको क्या है, साई खेती स्टेब्लिश किया था, ठीक है, 1937। ओहो, नहीं 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 नहीं, 1837 में साई खेती किया था, ये 1938 बोला है, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस ने, ये क्या है आपका, सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है, हु वाज द वाइस रॉय एट द टाइम ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम में वाइस रॉय कौन था भाई। 42 का आंसर होगा आपका डी होगा, क्या होगा, लॉर्ड लिंथीगो, ठीक है, लिनली लिनलिथ गो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ गो था आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम में वाइसरॉय था कौन, लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं दूसरा। इन व्हिच ईयर इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, कौन सा साल में इंग्लिश एक मीडियम बन गया भाई इंडिया में। 43 का आंसर होगा आपका बी, 1835 एडी, 1835 एडी में हो आपका क्या हुआ था आपका, इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ठीक है, 1835 में, ठीक है, 1835 में आपका क्या हुआ था, यही हुआ था, ठीक है। 1837 37 में, 37 में तो बोला ही आपको, टी गार्डन हुआ था उसका तो सब में। अभी क्या है 44 में क्या दिया है, हुई संस्कृत पोएट रोट द फेमस बुक गीत गोविंदो, गीत गोविंदो जयदेव होगा ना, फिर भी देख लेते हैं भाई 44 का आंसर क्या होगा आपका। 44 ठीक है, जयदेवा है, ठीक है। गीत गोविंदो कौन लिखा था, फेमस बुक संस्कृत बुक था, आपको जयदेवा ने लिखा था। ऐसा में इसमें हम लोग जयदेव बोलते हैं। अभी रामायण was translated in Persian at Akbar's court by, रामायण कौन लिखा था भाई, अभी तो विदयनी होना चाहिए, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं 40 क्या है, 45 का आंसर क्या है भाई, सी, ठीक है, विदयनी, ठीक है, 45 का आंसर आपका विदयनी है, ठीक है। कौन है, रामायण was translated in Persian, पर्शियन लैंग्वेज में रामायण का क्या हो गया था आपका, ट्रांसलेटेड किया था अकबर्स कोर्ट में, ठीक है। कौन किया था आपका, विदयनी जी ने आपको किया था। 45, 46 में क्या दिया हुआ है भाई, 46 में क्या दिया है, क्या दिया है, यूघुर्स, अभी क्या था, यूघुर्स ए कम्युनिटी ऑफ पीपल, ठीक है भाई, यहाँ पर दिया है यूघुर्स ए कम्युनिटी ऑफ पीपल आर नेटिव टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, भाई ये कौन सा भाई यूघुर्स, कौन सा भाई कंट्री का आदमी है भाई, ये सब कम्युनिटी है भाई। 46 का आंसर होगा आपका डी, चाइना का, चाइना का यह घुर्स क्या है, यूघुर्स आपका कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ पीपल, कौन सा कंट्री का आपका, चाइना का है। 47 में क्या दिया है भाई, अभी तो ये 33 मिनट चला गया भाई, थोड़ा स्पीड करेंगे इस बार, रुको नींद आ रहा है, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, रुको एक सेकंड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द किसान रथ ऐप
इन द ईयर 2020 में, ठीक है। इन ऑर्डर टू, किसके ऑर्डर में, इसकी क्या है इसका मेन काम, ऑर्डर टू 2020 में किसान रथ ऐप लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। 47 का आंसर होगा आपका बी होगा। क्या होगा, बी क्या है, फैसिलिटेट फार्मर्स इन मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। किसान रथ अपना क्या है, फैसिलिटेट फार्मर्स मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। 48 में क्या दिया हुआ है देख लो, द मेन एम ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट नोन एज द रामसर कन्वेंशन, ठीक है, व्हिच कम इनटू फोर्स 1971 इज टू क्या था इसका काम भाई, रामसर कंजर्वेशन का कन्वेंशन कब आया था इसका, 1971 में था। इसका मेन एम क्या था भाई इसका, 48 का आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, प्रिजर्वेशन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। यहाँ पर रामसर, हम लोगों का यहाँ पर रामसर साइज कितना है, एक है, मतलब क्या है वो, दीपोर बिल है, ठीक है। 48 का हो गया। 49 में क्या दिख रहा है, हु वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग्स, ठीक है। आर्किटेक्ट कौन है भाई इंडियन प्लानिंग्स का, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। 49 का आंसर होगा आपका ए, श्री प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। महालनोबिस क्या है आपका, प्रशांत चंद्र महालनोबिस क्या है, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ठीक है। 49 हो गया। 50 में क्या दिया हुआ है आपका, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस, राज्यसभा के बारे में बोला है। अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कितना हाउस है भाई, 50 कितना है भाई, कितना है नंबर ऑफ सीट्स, इसका आंसर होगा आपका डी होगा इसका, 250 सीट है, ठीक है। 250 सीट है राज्यसभा का इंडिया का, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट का टोटल सीट्स 250। अभी क्या है, मैथमेटिक्स आ गया। व्हाट इज द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर दिया है आपका न्यूमेरिकल दे दिया है, इसको करने से ठीक है क्या आंसर निकलेगा आपका, ए निकलेगा, ठीक है। ए मतलब हाफ निकलेगा, ए न्यूमेरिकल करके देखिएगा, इसका ए निकलेगा। 51 हो गया। 52 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, कौन सा भाई पुराना, सबसे पुराना कोर्ट है भाई इंडिया का, इसका आंसर होगा बी, कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। अब 53 में क्या दिया हुआ है आपका, द लिस्ट वन गिवन, ठीक है। N1 2 दिया है, लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर मैच करना है कौन सा होगा आंसर, इसके बारे में बोला है, ठीक है। मैच करते हैं चलो, ये तो क्या है आंसर भाई, 53 का आंसर होगा आपका सी, सी होगा। सी में क्या मतलब, चलो डायरेक्ट सेंटर पॉइंट में जाते हैं। सी होगा मतलब ए, सी मतलब ए देख लेते हैं। सी मतलब ए वाला 4 होगा, ए वाला मतलब वलोर लेक, वलोर लेक कहाँ पर है, अब जम्मू कश्मीर में है। वलोर लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है आपका, ठीक है। बी नंबर 3, बी नंबर मतलब सांबर लेक, सांबर लेक मतलब राजस्थान, सांबर लेक कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में है आपका। सी नंबर क्या है, 2 नंबर, सी नंबर C2, C2 मतलब का हुसैन सागर लेक कहाँ पर, तेलंगाना है। हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है आपका। आर को भीमताल लेक कहाँ पर है, भीमताल लेक आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में है, आपका आंसर होगा सी, ठीक है। ए हो गया आपका क्वेश्चन। 54 में क्या है, फिर भी वही आ गया, देखो ए से बी मिल रहा हो, ठीक है। लिस्ट वन से उसका नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर में जाते हैं, ठीक है। कितना नंबर था ये, 54। 54 में क्या है, ए होगा इसका। 54 में ए मतलब देखो, 54 में ए मतलब ए होगा, ए वाला 2 होगा। ए वाला 2 मतलब क्या दिया है, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, इसका क्या है, यारनुंगम, यारुंगम। अच्छा मिल दिया था क्या मेलमान, असमीज लिटरेचर, ठीक है। व्हिच ऑफ द गिवन गिव द नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द फील्ड लिटरेचर लिस्ट टू द बुक, यह बुक के बारे में देखा, बुक के बारे में बोला है। चलो बुक के बारे में कौन सा लिखा था, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी ने यारुंगम लिखा था, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य यारुंगम, ठीक है। और बी नंबर 3 बी होगा, बी रीता चौधरी कौन लिखा था, देवलंकाई, और पहले भी आया था ना वही क्वेश्चन, यहाँ पर पीछे घुमा दिया, देवलंकाई कौन, रीता चौधरी ने लिखा था, पहले छोड़ के आ गए हम लोग। ये होमेन बोरगोहाई जी ने आपको कौन सा लिखा था पर, सी क्या था आपका, C4 होगा। निर्मल प्रभा बरदोली कौन सा, C4 होगा, सी मतलब बॉन, बॉन फोरिंगेर रोंग, बॉन फोरिंगेर रोंग, ठीक है। निर्मल प्रभा बरदोली। अब होमेन बोरगोहाई जी ने कौन सा लिखा था आपका, हलोदिया सुरैया बावधान खाए, ठीक है। हलोदिया सुरैया बावधान खाए, होमेन बोरगोहाई। ये तो मेरे को डाउट लग रहा है भाई, 1D नंबर 1 होगा, ठीक है, ठीक है। हलोदिया सुरैया, यहाँ पर आंसर की में तो ही दिया हुआ है, ठीक है। A2 होगा, ए नंबर 2 मतलब वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य यारुंगम होगा, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य क्या होगा, यारुंगम होगा, ठीक है। हाँ 54, 54A, ठीक है। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य यारुंगम होगा आपका। बी नंबर 3 होगा, बी नंबर क्या दिया हुआ है आपका, देवलंकाई, देवलंकुई क्या है, रीता चौधरी ने होगा आपका।
ठीक है। सी होगा 4, सी मतलब सी निर्मल प्रभा बोरदोले आपका बॉर्न करेंगे रॉन्ग, ठीक है। और डी नंबर 1 मतलब होमेन बोरगोहाईजी कौन होगा आपका, हलोदिया सुराय बावधान खाए, ठीक है। यही आंसर है आपका। 55 में क्या दिया हुआ है, 55 में क्या दिया हुआ है, अंडर होस्ट प्राइम मेंबरशिप, ठीक है। प्राइम मेंबरशिप वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भाई किसके मेंबरशिप था अपर में, किसका कौन था आपका, 55 का आंसर होगा आपका डी, कौन है, मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई का क्या क्या था आपका भाई, मेंबर था प्राइम मिनिस्टर, वाज राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी ये हम लोगों का आपका क्या नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। इसको हटा दिया था कौन, मोरारजी देसाई ने इसको हटाया था प्राइम मिनिस्टर मेंबरशिप के अंडर में, ठीक है। अभी क्या दिया 56 में क्या दिया हुआ है आपका, व्हाट इज द क्वारम, ठीक है। व्हाट इज द क्वारम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ द लोकसभा, ठीक है। 56 का आंसर होगा आपका डी, क्या है तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, 1/10 होगा, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द क्वारम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग ऑफ लोकसभा, ठीक है। वही है आंसर। 57 में क्या दिया था, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डिनेंस इज एन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन, कहाँ पर होता है इशू करता है भाई, 57 का आंसर है लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर है भाई प्रेसिडेंट का। अभी क्या 58 में क्या दिया हुआ है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितना टाइम लगा था भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वही बता है इसका। 58 का आंसर होगा सी, कितना है, सी होगा 2 साल 11 मंथ, ठीक है। 2 years 11 month 18 days, ठीक है। 2 years 2 साल 11 मंथ 18 डेज मिला लगा था इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। 59 में क्या दिया हुआ है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ लाइफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा भाई है राइट ऑफ लाइफ का आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल भाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है राइट ऑफ लाइफ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 59 का आंसर होगा आपका बी, कौन सा होगा आर्टिकल 21, ठीक है, राइट ऑफ लाइफ, ठीक है। अभी 60 में क्या दिया हुआ है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप्स ऑफ इज नॉट फाउंड इन असम, कौन सा सोइल नहीं मिलता है, कौन सा टाइप का सोइल असम में नहीं मिलता है भाई, इसका आंसर होगा आपका डी, ब्लैक सोइल, कौन सा, ब्लैक सोइल। 60 नंबर डी होगा आपका ब्लैक सोइल। द व्हिच वन द फॉलोइंग सोइल टाइप्स इज नॉट फाउंड इन असम, ब्लैक सोइल, 60 नंबर डी होगा, ठीक है। 61 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ सोइल मोस्टली कन्फाइंड होता है भाई टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। 61 का आंसर होगा आपका सी, एलुवियल सोइल, ठीक है, एलुवियल सोइल रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोइल मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कौन सा है, एलुवियल सोइल्स, एलुवियल आपका यही है, ठीक है, सोइल है। अभी 62 में कहता है साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून मतलब क्या है, बे ऑफ बंगाल से आता है, ठीक है। आपका मानसून कंट्रीब्यूट्स इतना परसेंट टोटल रेनफॉल इन इंडिया, कितना परसेंट भाई इंडिया में होता है कितना परसेंट, 62 का आंसर होगा आपका डी होगा, 60 सॉरी बी होगा इसका, कितना 86%, ठीक है। 86% साउथ वेस्ट मतलब समझते हैं ना, बे ऑफ बंगाल से होता है भाई मानसून काउंट्री बुट्स द टोटल रेनफॉल इन इंडिया में टोटल रेनफॉल होता है यहाँ पर। इसी के कारण में क्या होता है, इसके क्या होता है आपका जो खासी हिल्स है ना, वहाँ पर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, खासी हिल्स में स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, वो गर्म हवा रहता है ना, वहाँ पर कूल होता है, कूल होने के कारण थोड़ा रेन गिरता है, कहाँ पर गिरता है, चेरापूंजी में, इसी के लिए एनी टाइम बारिश ही गिरता रहता है, ठीक है सर। अरे यही क्या जो हवा आता है ना, गर्म ठंडा होके फिर से क्या है ब्रह्मपुत्र के ऊपर में ऊपर से जाता है, और उसके बाद क्या है कुछ क्लाउडी टाइप का होता है, स्नो जैसा होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन में आया था आपका, फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम में आया था। अभी क्या आता है, रिफाइनरीज बीस मथुरा डिगबोई एंड पानीपत वे सेटअप बाई, कौन सा भाई, अभी क्या कौन सा रिफाइनरी मथुरा डिगबोई एंड पानीपत वे सेटअप बाई, कौन सेटअप किया था भाई, इसका 63 का आंसर होगा आपका ए होगा, इसका 63 का आंसर होगा आपका ए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा डिगबोई एंड पानीपत वेयर सेटअप बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी क्या है 64 में क्या दिया हुआ है, व्हिच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ड कम्प्लीटली इंडिजीनियसली, ठीक है, व्हिच एटॉमिक पावर इज इंडिजीनियसली भाई। 64 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आपका कल्पकम, क्या कल्पकम आपका क्या होगा, बिल्ड कम्प्लीटली इंडिजीनियसली एटॉमिक
पावर स्टेशन इज बिल्ड कम्प्लीटली इंडिजिनियसली, ठीक है, इंडिजिनियसली। कौन सा है? कल्पकम। नींद तोड़ने के लिए इतना स्पीड बोल रहा हूँ मैं, मुझे ही समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 65 में क्या दिया है? गरीबी हटाओ, हटाओ, ठीक है। एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वेयर द स्काई ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है, वेयर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान, व्हिच ऑफ द प्लान, ठीक है भाई। क्या है, कौन सा प्लान में होता है भाई गरीबी हटाओ? अभी हम लोग को 5 ईयर प्लान रियलिस्टिक कितना है, हम लोग कितना प्लान है भाई यहाँ पर भाई? यहाँ 4th प्लान, 5th प्लान, 6th प्लान, 7th, 5 ईयर प्लान है, मतलब टोटल कितना कितना पेमेंट है? 2022 में लास्ट प्लान था ना शायद, 2012 का 12th वाला प्लान था ना, कितना से 12 से 17 तक हुआ था वो वाला। यहाँ पर कितना प्लान दिया है? 1 2 3 4, 4 दिया है, मतलब 4 प्लान में से कौन सा गरीबी हटाओ भाई? सेल्फ रिलायंस के बारे में बोला है। 65 का आंसर होगा आपका बी। 5th प्लान में आपका गरीबी हटाओ, क्या क्या हटाओ सब यहाँ पर है, ठीक है। 66 में क्या दिया हुआ है? क्या हुईच मुगल एम्पर, ठीक है, मुगल जी आ गया। अभी हुईच मंगोलर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द रिमूवल ऑफ, यहाँ पर दिया है जिजिया टैक्स इम्पोस्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ जिजिया टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोस्ट ऑन नॉन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द तुगलुक डायनेस्टी, तुगलुक डायनेस्टी के टाइम में, ठीक है, रिमूव किया था जिजिया टैक्स इम्पोस्ट नॉन मुस्लिम्स के, नॉन मुस्लिम ड्यूरिंग द तुगलुक डायनेस्टी, ठीक है। कौन मुगल था एम्परर उस टाइम में? आपका 66 का आंसर होगा आपका डी, अकबर था भाई, अकबर। अकबर ने आपको जिजिया टैक्स आपको रिमूव कर दिया था, मतलब इम्पोस्ट कर दिया था। और रिमूवल ऑफ जिजिया टैक्स इम्पोस्ट ऑन नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मतलब बाकी जितना था आपका हिंदू हिंदू जितना कुछ था आपका, मतलब जो था हिंदू क्रिश्चियन जितना कुछ था उनके ऊपर, मतलब यही था आपका, अकबर था उस टाइम में, ठीक है। 67 में क्या है आपका? द प्लेइंग टाइम, प्लेइंग टाइम आ गया। द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इस कितना है? 20 कितना सेकंड है भाई? 52 सेकंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि नींद के टाइम है। चलो 67 में क्या दिया है आपका? हाँ 67 का आंसर बी होगा भाई, कितना 52 सेकंड होगा इसका आंसर। अब क्या है? अभी हुई ऑफ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा के पे क्या वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर भी देख लेते हैं। कहाँ गया भाई? 68 का आंसर क्या है? 68 ना, 67 66 होगा, हाँ, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होगा इसका। अभी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का है। 69 में क्या है आपका? देखो साइलेंट वैली भाई केरला में हुआ था, ठीक है। साइलेंट वैली इन केरला इन द इज द होम फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ, क्या है भाई? साइलेंट वैली केरला इन केरला इज द होम फॉर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ, साइलेंट भाई किसका है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? 69 का आंसर होगा आपका डी। क्या है? लायन टेल्ड मकाओ, ठीक है, लायन टेल्ड मैकाक्यू, नंबर दिया है मैकाक्यू। इसका था क्या लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है ये लायन टेल साइलेंट वैली जो केरला में है ना, वो किसका सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है? क्या? लायन टेल मैकाक्यू, यहाँ पर दिया है। 70 में क्या दिया है? व्हिच आइलैंड, इन व्हिच आइलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वल्केनो, ये बारन आइलैंड था, फिर भी देख लेते हैं, नींद आ रहा है। 70 का आंसर है आपका ए, ठीक है, बारन आइलैंड, ठीक है, ये है इसका आंसर। ओनली एक्टिव वल्केनो है, कहाँ पर है भाई? वो तो बताओ, ये बारन आइलैंड का है, अंडमान और निकोबार में है शायद, है ना। अभी तो 71 में क्या था? लार्जेस्ट रिवर इन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया, लार्जेस्ट रिवर कौन सा? वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है भाई? लार्जेस्ट रिवर कौन सा है भाई? ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका नर्मदा। क्या है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला इंडिया, ठीक है, कौन सा है? नर्मदा, नर्मदा है, वेस्ट वेस्ट साइड में फ्लोइंग है, ठीक है, वेस्ट साइड में फ्लो करता है। द भूपेन हजारिका सेतु अभी क्या है? जो 1600 ब्रिज, ठीक है, इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर, कौन सा? लोहित रिवर में था, फिर भी देख लेते हैं भाई। 72 का आंसर होगा बी, ठीक है, लोहित रिवर में भूपेन हजारिका सेतु 1600 ब्रिज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। और स्टेट ट्री क्या है भाई? होलोंग था। अभी व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ असम, इसका आंसर होगा आपका होलोंग। 73 आपका सी होगा होलोंग, ठीक है। अभी क्या है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन एयर मास ऑफ कोबार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम, कितना परसेंटेज है भाई? असम 2 पॉइंट, इसका तो सभी मेरे को मालूम होना चाहिए, 2.3%, 2.39% होना चाहिए, ठीक है। 74 में देख लेते हैं फिर भी, 74, ठीक है, ठीक है, 70.33 है, 2.39 परसेंटेज है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड मास इज कोबार्ट बाय द स्टेट ऑफ असम?
2.39%। अभी 75 में क्या दिया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ असम। अभी नेशनल पार्क क्या है, ओरांग था, नामेरी था, कौन सा था, अभी ओरांग नेशनल पार्क, यहाँ पर ओरांग नेशनल पार्क हुआ, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 2025 है ना, 2025 में अभी क्या है, चेंज हो गया है, नामेरी नेशनल पार्क सबसे स्मॉलेस्ट हो गया है शायद। ओरांग का अभी क्या है आपका, इसका एरिया बढ़ा दिया है, ठीक है। अभी जो गजेटी निकला था ना 2023 में, तो उसमें क्या हुआ आपका, ओरांग नेशनल पार्क अब छोटा है, नामेरी नेशनल पार्क शायद बड़ा हो गया है, शायद छोटा हो गया है। कुछ था मतलब, मेरे से भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये दोनों का कुछ था, ठीक है। 76 में क्या है आपका, व्हेन वाज काजीरंगा इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। 85 था, 85 है कि नहीं, फिर भी देख लेते हैं भाई। ये क्या है, 76 में क्या दिया हुआ आपका, डी 85, ठीक है। कब हुआ था इसका, काजीरंगा इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1985, दोनों 1985 में, मानस भी हुआ था 1985 में, ठीक है, मानस नेशनल पार्क जो था। अभी क्या 77 में क्या था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू फ्रेम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 2020 में हु वाज द चेयरमैन था, चेयरमैन ऑफ द कमिटी, ठीक है। कौन था, 77 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये टेट, जो टेट का एग्जाम देता है ना, टेट का एग्जाम देता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक, इसका हम दोस्त एक शायद 150 पेज का आपका एक पीडीएफ है, उसको तो पढ़ना ही चाहिए, बुक है मतलब, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। कौन था उसका उस टाइम में चेयरमैन, डॉक्टर के कस्तूरिरंगन, ठीक है, कस्तूरी रंगन। 78 में क्या दिया है, 50 78 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ असम। स्टेट फ्लावर का आंसर कॉपो है इसका। 78 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आपका 78 का आंसर होगा आपका सी होगा, ठीक। फिर भी देख लेते हैं भाई, कोपोफिल, हाँ सी है, ठीक है, ये तो मालूम है, फिर भी नींद के चक्कर में। 79 में कहता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड फाउंडेशन ऑफ द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कौन था, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, राजा राम मोहन राय है, फिर भी देख लेते हैं। और ठीक है, राजा राम मोहन राय है, ठीक है। ब्रह्म समाज कौन है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। आर्य समाज कौन था, दयानंद सरस्वती था ना। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। अभी 80 में क्या दिया है, देखो आईओसीएन कंजर्वेशन दिया है, आईओसीएन का, आईओसीएन रेड डाटा बुक लिस्ट निकलता है, इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, यही सब निकलता है, ठीक है, क्रिटिकल, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। व्हाट इज द आईओसीएन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द geese, golden langur or golden langur, an old world monkey, ठीक है, golden langur found in Assam and neighboring regions, ठीक है। क्या है इसका भाई स्टेटस, क्या है भाई आईयूसीएन, एटी का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड कंडीशन में है, मतलब एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक है, आसाम का। अभी गोल्डन लेंगुर कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कोकराझार रायमना है ना, नेशनल रायमना नेशनल पार्क, वहां पर भी गोल्डन लेंगुर मिलता है, ठीक है। 80 में क्या है, 81 में क्या है, इन असम ए सोर्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड, कहाँ पर है गर्म पानी, यहाँ पर आपका कहाँ पर है भाई, क्या, इन असम ए सोर्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग इन सिचुएटेड इन, इसका आंसर होगा आपका बी, नंबर रिजर्व फॉरेस्ट। नंबर रिजर्व फॉरेस्ट में आपका क्या है, यहाँ पर सोर्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग इन सिचुएटेड, ठीक है। 82 में क्या दिया है, सियांग joined by Lohit, Siang joined by Lohit, and Dibang Max which of the following rivers, ठीक है। सियांग रिवर क्या करता है भाई, लोहित रिवर क्रिएट करता है, दिबांग रिवर क्या करता है आपका, 82 का आंसर होगा आपका सी, ब्रह्मपुत्र, दिबांग ब्रह्मपुत्र, 82 का आंसर होगा सी। सियांग क्या करता है, लोहित, लोहित सियांग लोहित करता है, आपको दिबांग ब्रह्मपुत्र करता है, ठीक है। अभी क्या था, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ असम ओकर्स इन, कहाँ पर होता है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है शायद, फिर भी देख लेते हैं। 83 का आंसर होगा ए, ठीक है, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट ईस्टर्न, यहाँ पर क्या है भाई, हाईएस्ट फॉरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 1 घंटा का वीडियो हो गया, 54 हो गया है, इसको 60 से 60 में ही खत्म करेंगे। ब्रह्मपुत्र आफ्टर ज्वाइनिंग द तीस्ता रिवर इज नॉन, क्या बोला जाएगा इसको, तीस्ता रिवर में साथ ज्वाइन करने के बाद इसको आंसर जमुना बोला जाएगा।
ब्रह्मपुत्र आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता, ठीक है, ब्रह्मपुत्र तीस्ता में ज्वाइन करता है तब उसके बाद क्या हो जाता है, नोन एज जमुना रिवर, ठीक है। इस ब्रह्मपुत्र आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता रिवर नोन एज जमुना, बहुत जगह में आता है क्वेश्चन। अभी फॉरेस्ट सिंगल क्या नो, यह मोलाई पत्थर के बारे में बोलेगा, ठीक है। व्हिच फॉरेस्ट इज सिंगल हैंडेड पेंटेड बाय जादव पायेंग, ठीक है, जादव पायेंग में कौन सा भाई, मोलाई पत्थर होगा, मोलाई फॉरेस्ट होगा। 85 का आंसर होगा बी। 85 86 में क्या है आपका, पद्मश्री बीरूबाला राभा, बीरूबाला इज ए सोशल वर्कर, ठीक है, सोशल वर्कर है बीरूबाला जी, हैज अर्न रिकॉग्निशन बिकॉज फॉर हर, किसके लिए भाई, 86 का आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, टायरलेस क्रूसेड अगेंस्ट विच हंटिंग इन असम, ठीक है, टायरलेस क्रूसेड अगेंस्ट विच हंटिंग इन असम, इसके लिए क्या है, रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। बीरूबाला जी को क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, बीरूबाला राभा जी को पद्मश्री मिला था, कौन थे वो, सोशल वर्कर थे। एंड रिकॉग्निशन किसके लिए, टायरलेस क्रूसेड अगेंस्ट विच हंटिंग इन असम। 87 में क्या दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट इज 40, इफ वन स्टूडेंट इज लेफ्ट आउट द एवरेज फॉल्स 39, व्हाट इज द रैंक ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट आउट, ठीक है, इसको करके देख लीजिएगा आप लोग। 87 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका 70। 88 में क्या दिया, पूरा 60 सेकंड में खत्म करेंगे। द जियोग्राफिकल लॉन्गिट्यूड बेस्ड on which Indian standard type is calculated passes nearest to which one of the following cities, ठीक है, geographic longitude based on which Indian standard time is calculated passes nearest to the one of the following cities, ठीक है। 88 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है। क्या दिया है, जियोग्राफिकल लेटीट्यूड बेस्ड ऑन व्हिच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जियोग्राफिकल लेटीट्यूड किसके स्टैंडर्ड टाइम में होता है, मिर्जापुर का, ठीक है। इस कैलकुलेटेड पासेस नियरेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, मिर्जापुर, ठीक है। जियोग्राफिकल, ये याद रखिए होगा, जियोग्राफिकल लॉन्गिट्यूड बेस्ड किसके ऊपर होता है, मिर्जापुर। अभी 89 में क्या दिया है, चीरबत्ती, चीरबत्ती इज एन unexplained ghost light phenomenon occurring in different shapes and changes its color periodically to blue, ठीक है, red and yellow, blue, red and yellow, where in India do you observe this astronomical phenomenon, कहाँ पर होता है भाई, चीरबत्ती। 89 का आंसर होगा आपका बी, कहाँ पर, रन ऑफ कुछ इन गुजरात, ठीक है, रन ऑफ कुछ इन गुजरात, चारबत्ती इज एन क्या दिया, अनएक्सप्लेन्ड घोस्ट लाइट, ये क्या है, अनएक्सप्लेन्ड घोस्ट लाइट है, कहाँ पर होता मिलता है भाई, एस्ट्रोनॉमी कौन सा, कहाँ पर, विच इज इंडिया में। अभी क्या है, रन ऑफ कोच इन गुजरात। 90 में कह दिया हुआ आपका, द वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, ए वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड एक्टिविटी हु फाउंडेड द हरगिला आर्मी, हरगिला आर्मी कौन था आपका, पूर्णिमा देवी वर्मन था, फिर भी देख लेते हैं। 90 कहाँ गया, 90 ए, हाँ पूर्णिमा देवी वर्मन होगा इसका, ठीक है, ओके है, हरगिल आर्मी, पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है। 91 में क्या दिया है, एन एनुअल फेस्टिवल नोन एज द हॉर्नबिल फेस्ट, नागालैंड में है, इज हेल्ड टू शोकेस टूरिस्ट कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन ऑफ, कहाँ पर है भाई, 91 का आंसर होगा नागा होगा, नागा ही है, ठीक है, नागालैंड में, कहाँ पर हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, नागा सभी करता है ना, कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन ऑफ नागास, ठीक है। 92 में क्या दिया, हु इज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, महात्मा गांधी का था ना, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, एनी टाइम ट्रूथ ही रहता है ना महात्मा जी को। फिर भी देख लेते हैं 92 क्या है, 92 बी होगा, ठीक है, महात्मा गांधी है। 93 में क्या दिया है आपका, जतिंगा, जतिंगा फेमस फॉर, जतिंगा भाई बहुत है, डिमा हसाओ में होता है ना ये, यहाँ कार्बी आंगलॉन्ग में है, दोनों में होता है, ठीक है, दो के बीच में एक होता है। फेमस मास सुसाइड माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है, डिमा हसाओ का है, माइग्रेटरी बर्ड इज लोकेटेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट है, 93 का आंसर होगा आपका भाई सी होगा इसका, डिमा हसाओ, ठीक है। जतिंगा क्या है आपका, फेस्टिवल है, ठीक है, कहाँ पर सुसाइड क्या है, मास सुसाइड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इज लोकेटेड फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट डिमा हसाओ में। 93 भाई, 93 द प्रोपोस्ट,
proposed यहाँ पर के टिपाईमुख डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर व्हिच रिवर। टिपाईमुख डैम कहाँ पर होता है भाई, 90 कहाँ पर हो रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 94 का आंसर होगा आपका ए, क्या है, बाराक रिवर, ठीक है, बाराक रिवर में कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी क्या है 95 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा नहीं है भाई, ये प्राइम नंबर करने के लिए 11 कितना क्या करना है, 2 3 5 से 2 3 5 7 11 ये सबसे क्या डिवाइड करके देखो, जो डिवाइड नहीं होता ये प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखो 95 का आंसर कितना होगा आपका, डी होगा इसका आंसर, 91 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब 96 में क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट द सम नंबर ऑफ कंप्लीट डिविजिबल बाय डिविजिबिलिटी का आपका ये मैथमेटिक्स दिया है। 96 का आंसर होगा आपका ए, 96 का आंसर हो 2 करके देख लीजिएगा। डिविजिबल क्या क्या ऐड करने से, एक्स पकड़ लो, उसके बाद क्या है डिविजिबल 23, तो 1056 को 23 से पहले डिवाइड कर लो ना, पता चल जाएगा कैसे, ठीक है। 97 में क्या दिया है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एसआई का दिया है, एनुअल इम्पल डबल इन 10 ईयर्स, कब डबल हो जाएगा भाई ये, 97 में क्या आंसर होगा आपका, बी होगा इसका, क्या होगा 10%। सिंपल इंटरेस्ट पर एनियम एंड अमाउंट विल बी डबल इन 10 ईयर्स, कितना इंटरेस्ट में डबल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 10%, ठीक है। 97 में क्या दिया है, सब न्यूमेरिकल्स दिया है, मैथमेटिक्स दिया है। ए पर्सन लॉस्ट 10% ही व्हेन ही सोल्ड गुड एट रुपीज 153, फॉर हाउ मच शुड ही सेल देम टू गेन 20%। 98 का आंसर होगा आपका सी, क्या हो 2004, 204 204 रुपीज। 99 में क्या दिया है, 1 मिनट हो गया भाई, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स आर देयर इन ए जार of 88 coins if there are 1/3 as many silver coins as gold coins, ठीक है, करके देख लीजिएगा। 99 का आंसर होगा आपको बी, 66%, ठीक है, 66 होगा। यहाँ पर 100 में क्या दिया हुआ है आपका, इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल थोरियम, ठीक है। थोरियम क्या है, लार्जेस्ट डिपोजिट, इंडिया का थोरियम है। Which one of the following state has the highest deposit of the mineral containing thorium, ठीक है। Which one of the following states has the highest deposit of a mineral containing thorium, कौन सा है भाई स्टेट इसका, 100 का आंसर होगा ए, केरला, केरला होगा इसका आंसर, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, नींद में क्या बोला, ठीक है। सब ओके है आंसर, बिंदास रहो, चलो थैंक यू।